अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत बताने लगा हूं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। दोस्तों, हम गांव के रहने वाले लोग हैं और हमारे लिए जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, बल्कि हमारे ख्वाब होते हैं, हमारी मेहनत होते हैं और हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। हमारी हवेली घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही हमारी आंख खुल जाती है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि हमारे जानवर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, हमें हर हाल में हवेली जाना पड़ता है। दोस्तों, जब सुबह के वक्त लोग सुकून से सो रहे होते हैं, तब किसान और जानवर पालने वाले लोग अपने काम में लगे होते हैं, क्योंकि जानवरों के काम कभी नहीं रखते। हम सबसे पहले खेतों की तरफ जाते हैं, वही खेत जहां हमने महीनों मेहनत करके चारा उगाया होता है। पहले जमीन तैयार करना, फिर बीज डालना, फिर पानी लगाना, और फिर कई महीनों बाद वो फसल तैयार होती है जिसे हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। दोस्तों, ये सब बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल होती हैं। तेज धूप में जब जमीन आग की तरह गर्म हो जाती है, तब भी हमें चारा काटना पड़ता है। कई बार सूरज इतना तेज होता है कि इंसान के कपड़े पसीने से मुकम्मल भीग जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान यही सोचता है, बस जानवर भूखे न रह जाएं। दोस्तों, चारा काटने के बाद उसे उठाकर लाना भी आसान नहीं होता। बाज औकात खेत हवेली से काफी दूर होते हैं, चारा सर पर उठाकर लाना पड़ता है। इतना वजन उठाते उठाते गर्दन दर्द करने लगती है, कुंधे थक जाते हैं और हाथों में छाले पड़ जाते हैं। फिर वो चारा मशीन में डालकर काटना पड़ता है ताकि जानवर आसानी से खा सकें। कई बार मशीन के सामने खड़े खड़े पूरा जिस्म थक जाता है, लेकिन काम फिर भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, हमारी हवेली में हर वक्त बिजली भी नहीं होती। रात को अक्सर मुकम्मल अंधेरा होता है, सिर्फ चांद की रोशनी, हवा की आवाज और साथ जानवरों की सांसें। पानी के लिए भी बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। कई बार दौर नालों और नहरों से पानी भरकर लाना पड़ता है। गर्मी में बाल्टियां उठाते उठाते हाथ सुन होने लगते हैं, लेकिन जानवरों को पानी पिलाना भी जरूरी होता है। दोस्तों, हम अपने जानवरों को बचपन से पालते हैं। जब वो छोटे होते हैं ना, तो इंसान उनसे मोहब्बत करने लगता है। उनके बीमार होने पर दिल परेशान हो जाता है। अगर जानवर एक वक्त चारा कम खाए तो इंसान पूरी रात सोचता रहता है कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं। रात को भी कई कई बार उठकर जानवर देखने जाना पड़ता है, क्योंकि एक खौफ हर वक्त दिल में रहता है कि कहीं चोर जानवर न ले जाएं। दोस्तों, जानवर चोरी हो जाना सिर्फ एक नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे साल की मेहनत खत्म हो जाती है। उसीलिए कई बार रातों को जागकर गुजारना पड़ता है। जरा सी आवाज आए तो फौरन आंख खुल जाती है, क्योंकि किसान जानता है कि इस जानवर के पीछे कितनी मेहनत लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ एक नजर देखकर कह देते हैं, यह जानवर इतना महंगा क्यों है? काश वो एक दिन हमारे साथ गुजारें, फिर उन्हें पता चले कि एक जानवर के पीछे कितनी गर्मी, कितनी मेहनत, कितनी बेखाबी और कितनी कुर्बानियां होती हैं। और यही हमारी जिंदगी है, मेहनत, थकन, उम्मीद और फिर अल्लाह पर भरोसा। दोस्तों, जब इंसान जानवरों को बचपन से पालता है ना, तो फिर उनसे सिर्फ आदत नहीं रहती, बल्कि मोहब्बत हो जाती है। हम अपने जानवरों को रोज देखते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनकी हर आदत हमें याद हो जाती है। कौन सा जानवर ज्यादा चारा खाता है, कौन सा कमजोर है, किसे ज्यादा पानी चाहिए, और कौन सा जानवर इंसान को देखते ही करीब आ जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान खुद भूखा रह जाता है, लेकिन जानवरों के चारे में कमी नहीं आने देता, क्योंकि किसान जानता है, अगर जानवर कमजोर हो गए तो पूरे साल की मेहनत मुतासिर हो जाएगी। गर्मियों के दिनों में जब सूरज आग बरसाता है, तब हवेली में खड़ा होना भी मुश्किल लगता है, लेकिन जानवरों के लिए काम फिर भी करना पड़ता है। कई बार दोपहर के वक्त जमीन इतनी गर्म होती है कि जूतों के अंदर से भी गर्मी महसूस होती है। पसीना आंखों में जाता है, जिस्म थक जाता है, लेकिन इंसान फिर भी चारा उठा रहा होता है। दोस्तों, जानवर पालने वाला शख्स सिर्फ दिन में ही मेहनत नहीं करता, उसकी रातें भी सुकून वाली नहीं होती। रात को सोते हुए भी यही फिक्र होती है कि कहीं जानवर बीमार ना हो जाए, कहीं रस्सी ना टूट जाए, कहीं कोई चोर हवेली के करीब ना आ जाए। कई बार आधी रात को उठकर जानवर देखने जाना पड़ता है। अंधेरी रात, खामोश माहौल, दौरकतों के भौंकने की आवाजें और दिल में अजीब सा खौफ, क्योंकि अगर एक जानवर भी चोरी हो जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। दोस्तों,
ये जानवर सिर्फ पैसा नहीं होते, ये हमारी मेहनत का नतीजा होते हैं। हमने उनके लिए सर्दी भी बर्दाश्त की होती है, गर्मी भी, बारिश भी, और कई बार अपनी नींद भी कुर्बान की होती है। जब कुर्बानी का सीजन करीब आता है ना, तो फिर उम्मीद बढ़ने लगती है। इंसान सोचता है कि शायद उस साल अच्छी कीमत मिल जाएगी, शायद इस बार घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर जानवरों को नहलाया जाता है, उनका खास ख्याल रखा जाता है, उन्हें साफ सुथरा रखा जाता है ताकि जब लोग देखें तो पसंद करें। लेकिन दोस्तों, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। कई बार मंडियों में हालात बहुत खराब होते हैं, लोग सिर्फ कीमत कम करवाने की कोशिश करते हैं। कोई इंसान ये नहीं सोचता कि इस जानवर के पीछे कितनी मेहनत लगी हुई है। कई लोग बस आकर कहते हैं, भाई इतना महंगा क्यों लगा दिया? लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस एक जानवर के लिए कितनी रातें जागी गई हैं, कितनी धूप बर्दाश्त की गई है, और कितनी बार इंसान ने अपनी ख्वाहिशात छोड़कर जानवरों पर खर्च किया है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जानवर का सही रेट नहीं लगता, फिर इंसान मजबूर होकर उसे वापस ले आता है। और जब जानवर दोबारा हवेली में आता है ना, तो दिल अजीब सा उदास हो जाता है। इंसान खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि एक और साल फिर उसी मेहनत में गुजरेगा। फिर दोबारा चारा, दोबारा गर्मी, दोबारा वही थकन, और दोबारा वही उम्मीद। लेकिन किसान फिर भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह पाक मेहनत कभी जाया नहीं करता। और शायद यही चीज किसान को मजबूत बनाती है, खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करना और फिर अगले दिन दोबारा मेहनत के लिए खड़े हो जाना। दोस्तों, जानवर पालने वाला इंसान बाहर से जितना मजबूत नजर आता है ना, अंदर से इतना ही हसास होता है, क्योंकि वो सिर्फ जानवर नहीं पालता, वो उनके साथ जीता है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले यही ख्याल आता है कि हवेली जाकर जानवर देखने हैं। क्या उन्होंने रात को सही चारा खाया होगा? क्या पानी पूरा पिया होगा? कहीं कोई जानवर बीमार तो नहीं हो गया? दोस्तों, कई बार इंसान इतना थका होता है कि जिस्म साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी इंसान उठता है, क्योंकि जानवरों के काम रखते नहीं। हवेली तक का रास्ता भी आसान नहीं होता। धूप में मिट्टी वाले रास्तों पर चलते चलते जिस्म पसीने से भर जाता है। कभी मोटरसाइकिल खराब हो जाए, कभी रास्ते में टायर पंक्चर हो जाए, फिर भी जानवरों तक पहुंचना जरूरी होता है। दोस्तों, बाद औकात ऐसा भी होता है कि खेतों में पानी कम हो जाता है। फिर इंसान पूरी पूरी रात जागकर पानी लगाता है ताकि चारा खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर फसल खराब हो गई तो जानवरों का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। और किसान की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, जानवर भूखे न रह जाएं। दोस्तों, जानवरों के साथ रहते रहते इंसान उनसे जज्बाती तौर पर जड़ जाता है। जब कोई जानवर बीमार हो जाए ना, तो पूरा घर परेशान हो जाता है। कोई दवा लाने जाता है, कोई पानी देता है, और कोई रात भर उसके पास बैठा रहता है। कई बार इंसान खुद बीमार होता है, लेकिन फिर भी जानवरों के काम के लिए हवेली जरूर जाता है, क्योंकि यह सिर्फ शौक नहीं होता, यह जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, कुर्बानी के दिन करीब आते हैं तो दिल में अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है। एक तरफ खुशी होती है और दूसरी तरफ दिल उदास भी होता है, क्योंकि जिन जानवरों को इंसान ने बचपन से पाला हो, उनसे इंसान को मोहब्बत हो जाती है, उनकी आदत हो जाती है। जब वो सामने खड़े होते हैं ना, तो इंसान को अपनी सारी मेहनत याद आती है। गर्मी में बहाया हुआ पसीना, रातों की जाग, नालों से पानी भरना, सिर पर चारा उठाकर लाना, और वो सारे दिन जब इंसान सिर्फ इस उम्मीद पर मेहनत करता रहा कि एक दिन अच्छा वक्त आएगा। दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ कुर्बानी के दिन जानवर देखते हैं, लेकिन किसान पूरा साल उनके साथ गुजारता है। वो जानता है कि एक जानवर को बड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्च होता है, कितनी फिक्र होती है। और जब मंडी में लोग कीमत कम करवाते हैं ना, तो कई बार इंसान खामोश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, किसान की जिंदगी आसान नहीं होती। वो धूप में जलता भी है, बारिश में भीगता भी है, और सर्दियों में कांपता भी है, लेकिन फिर भी अगले दिन दोबारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे अपने जानवरों से मोहब्बत होती है। रात के वक्त जब सब लोग सो जाते हैं ना, तब भी किसान कई बार उठकर हवेली जाता है, सिर्फ इसलिए कि दिल मुतमईन हो जाए कि जानवर ठीक हैं। अगर कहीं दूर कोई आवाज आ जाए या कुत्ते ज्यादा भौंकने लगें, तो दिल घबरा जाता है, क्योंकि आजकल चोरी का भी बहुत डर होता है। और अगर खुदा ना करे एक जानवर भी चोरी हो जाए, तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसकी कई महीनों की मेहनत छीन ली गई हो। लेकिन दोस्तों, इन सब मुश्किलात के बावजूद किसान फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है,
क्योंकि उसे यकीन होता है कि रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और वो एक दिन जरूर मेहनत का सिला देगा। दोस्तों, कई लोग समझते हैं कि जानवर पालना सिर्फ एक कारोबार है, लेकिन हकीकत यह है कि ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें सुकून कम और जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। एक किसान या जानवर पालने वाला इंसान पूरा साल सिर्फ मेहनत करता है, सुबह से शाम तक काम, फिर रात को भी फिक्र। कभी चारा कम हो जाता है, कभी पानी की परेशानी, कभी जानवर बीमार हो जाता है और कभी मंडी के खराब हालात इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे दिन भी देखे हैं जब पूरा दिन धूप में काम करने के बाद भी दिल परेशान रहा, क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, वो अपने जानवरों के लिए सोचता है। कई बार इंसान खुद आराम नहीं करता, लेकिन जानवरों के लिए अच्छा चारा जरूर लेकर आता है। कई बार जीभ खाली होती है, लेकिन फिर भी जानवरों की खुराक में कमी नहीं आने देता, क्योंकि किसान जानता है ये जानवर उसकी मेहनत है। दोस्तों, जब कुर्बानी के दिन करीब आते हैं ना, तो इंसान के दिल में उम्मीद भी होती है और खौफ भी। उम्मीद इस बात की कि शायद उस बार मेहनत का अच्छा सिला मिल जाए, और खौफ इस बात का कि कहीं फिर जानवर सही रेट में ना बक्कें। कई बार लोग सिर्फ कीमत सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई ये नहीं देखता कि इस एक जानवर के पीछे कितने महीनों की मेहनत लगी हुई है, कितनी बार धूप में जलना पड़ा, कितनी रातें जागनी पड़े और कितनी दफा अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़े। दोस्तों, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र होता है। वो हर मुश्किल बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर भी अगले दिन दोबारा मेहनत के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह पाक मेहनत कभी जाया नहीं करता। और सच बताऊं दोस्तों, जब इंसान अपने हाथों से पाला हुआ जानवर देखता है ना, तो दिल में अजीब सा सुकून भी महसूस होता है। यही वो एहसास है जो सिर्फ एक किसान समझ सकता है। दोस्तों, अगर आप भी किसानों और जानवर पालने वालों की मेहनत की कदर करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। और अगर आप कुर्बानी के लिए या पालने के लिए अच्छे और सेहतमंद जानवर खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन जानवर मुनासिब तरीके से देने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही देहाती जिंदगी, फार्मिंग और जानवरों की सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह पाक सब मेहनत करने वालों की मेहनत में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।